ऑर्डिनरी पैसे के लिए ग्रांट्स होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा चाहिए होता है तो उसके लिए ग्रांट दी है, जैसे सप्लीमेंट ग्रांट है, एडिशनल ग्रांट है, एक्सेस ग्रांट है, उसके बाद बोट ऑफ क्रेडिट है, उसके बाद एक्सेप्शनल ग्रांट है, ठीक है ना। और उसके बाद कौन सी आती है, लास्ट कौन सी आती है, टोकन ग्रांट है। तो मैं सबके बारे में एक छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सप्लीमेंट क्या होता है, जैसे आपने 100 रुपये लिए किसी फाइनेंशियल ईयर में किसी चीज़ के लिए, पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ठीक है ना। फिर क्या होता है, 100 रुपये आपके फिनिश कर देते हो, मतलब एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने वो 100 रुपये खत्म कर दिए, बट बट नीट कंटिन्यू स्कीम करने कुछ जो फंड था वो इनसफिशिएंट पड़ गया, मतलब फंड आपका खत्म हो गया उस कंटिन्यू करने के लिए, तो आपके लिए एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। इनसफिशिएंट जहाँ पे आ जाए तो उसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट चाहिए। तो ऐसी इनसफिशिएंट आपको फंड कम पड़ गया स्कीम चलाने के लिए, फिर आपने उसके लिए सप्लीमेंट ग्रांट लिए हैं और फंड और पैसा निकाला है, किससे निकाला है, आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो ये होता है। एडिशनल ग्रांट क्या होती है, आप समझो कि नीड ऑफ एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन सम ऑफ न्यू सर्विसेज नॉट मेंशन इन द बजट ऑफ दैट ईयर। जैसे इस साल का बजट आया है, इसमें हमने क्या देखा, प्रधानमंत्री ग्राम कल्याण योजना के लिए पैसा दिया गया। कल के दिन को आपको पता लग गया ग्राम कल्याण तो करना था, हमें कुछ उसके साथ कुछ और भी स्कीम ऐड करनी थी, उससे करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपने बजट में तो पास कराया ही नहीं है। अब उसका पैसा आपको चाहिए, तो आपको पैसा कहाँ से लाओगे, एडिशनल ग्रांट से, मतलब उसे करवाओगे, तो वो तो होता है एडिशनल। और यहाँ पे इंसफिशिएंट पड़ गया किसी स्कीम के लिए पैसा, 100 रुपये पहले ही खर्च हो गए, फाइनेंशियल ईयर दूसरा आने से पहले खर्च हो गए, तो पैसा निकाल सप्लीमेंट ग्रांट होती है। और एडिशनल होती है, कोई बीच में आपको सर्विस आ गई, कोई स्कीम चलानी पड़ गई जो बजट में नहीं आपने मेंशन की थी, तो उसके लिए कौन सी होती है, एडिशनल ग्रांट होती है। अब एक्सेस ग्रांट क्या होती है, जैसे आपने 100 रुपये बजट में बोला कि 100 रुपये खर्च करेंगे, पर स्कीम चलाते 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 120 रुपये आपने खर्च कर दिए, 20 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दिए। अब वो 20 रुपये आप लाओगे कहाँ से, वो लाओगे पब्लिक अकाउंट इंडिया से, जो आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है वहाँ से आप लाओगे। वो जो एक्सेस अमाउंट का आपने ज़्यादा खर्चा कर दिया, वहाँ से आप पैसे लेके आओगे, पर वो आपको पास नहीं कराने पार्लियामेंट से। वो कब पास कराने पड़ते हैं आपको, जब आपको बट बिफोर द डिमांड आर सबमिटेड, मतलब जब डिमांड सबमिटेड करी जाएंगी उसके लिए आपको लोकसभा टू वोटिंग इट्स मस्ट बी अप्रूव बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है ना पार्लियामेंट की, वो अप्रूव कर देगी, फिर आप वोटिंग के लिए रख सकते हो, पैसा भी निकाल सकते हो। तो उसके होते हैं एक्सेस पैसा खर्च हो जाए, जैसे आपने 100 रुपये यूज़ करने हैं किसी स्कीम के लिए, 100 रुपये रखे थे, पर पता लगा 120 रुपये खर्च हो गए। मनरेगा के लिए आपने 100 रुपये रखे थे, पता लगा 120 खर्च हो गए, पेंडेमिक आ गया, पैसा ज़्यादा देना पड़ गया, तो 120 रुपये खर्च हो गए। तो उस सिचुएशन में आप पैसा कहाँ से लाए, पब्लिक अकाउंट इंडिया से निकाल के लाए, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जो होता है वहाँ से पैसा निकाल के लाए, और आपने ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने रखा, उसने चेक कर लिया ठीक है, फिर आपने वोटिंग के लिए रख दिया। तो ये क्या होती है, ये वोटिंग कब होती है, जब आफ्टर फाइनेंशियल ईयर ऑफ लोकसभा। जैसे इस साल का फाइनेंशियल ईयर है, अभी 2022 में जाके खत्म होगा, ठीक है ना। तो जब खत्म होने से पहले तब एंड में रखा जाता है, किसको रखा जाता है, एक्सेस ग्रांट को पास कराने के लिए, जो पब्लिक अकाउंट से पैसा निकाल के लास्ट में रखा जाएगा, शुरू में नहीं, ज़रूरत नहीं है, शुरू में आप यूज़ कर लो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेस पैसा निकाल के यूज़ कर लो, पर लास्ट में आपको रखना होगा, जब वोटिंग आफ्टर फाइनेंशियल ईयर लोकसभा, मतलब बाद में, ठीक है, लास्ट टाइम पे। फिर होता है एक बोट ऑफ क्रेडिट होता है। बोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ब्लैंक चेक होता है एक तरीके से, एक ही ब्लैंक चेक होता है जो गवर्नमेंट के पास होता है। तो ये क्या करता है, एग्जीक्यूटिव के पास होता है ब्लैंक चेक, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गई कोई, मतलब कि जैसे इंडेफिनिट कैरेक्टर ऑफ सर्विस, मतलब कि जो ओपन नहीं किया जा सकता कोई, जैसे क्या था, चाइना से एलओसी पे स्टैंड ऑफ चल रहा था, वार की सिचुएशन मतलब बन जाती, लड़ाई छुड़ जाती, तो एक तरह से ब्लैंक चेक होना चाहिए ना, एकदम से पैसा चाहिए, तो वो ब्लैंक चेक दिया जाता है, तो इसे बोलते हैं बोट ऑफ क्रेडिट। फिर लास्ट में कौन सी आती है, एक्सेप्शनल ग्रांट, फिर स्पेशल पर्पस के लिए, नॉट ए पार्ट ऑफ करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। कि मतलब देखो कि मैं भाई खेल के आया, मुझे 5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने कर देगी, इन्हें 5 करोड़ रुपए दे दो, ओलंपिक खेल के आए जीते, इनके लिए 5-5 करोड़ रुपए दे दो, तो वो एक्सेप्शनल ग्रांट में से आते हैं, ठीक है ना। वो एक्सेप्शनल ग्रांट आती है, किसी फाइनेंशियल ईयर में मेंशन नहीं की गई है, तो उसमें से आती है। फिर उसमें आता है टोकन ग्रांट। टोकन ग्रांट क्या होता है, किसी स्कीम के लिए आपने 100 रुपये निकाले और 70 रुपये खर्च किए, बीच में आपने कोई नई स्कीम स्टार्ट कर दी, वो तो उसमें 30 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो इसका पैसा इसमें ट्रांसफर कर देंगे, इसे बोलते हैं ट्रांसफर भी कर सकते हैं, नो नीड टू एडिशनल एक्सपेंडिचर, उस स्कीम का पैसा इस स्कीम में खर्च कर देंगे टोकन से। फॉर ए न्यू स्कीम वी डू नॉट नीड ए रुपी फ्रॉम, निकालने नहीं पड़ेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, हमने टोकन में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, उसका पैसा इसमें ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। तो न्यू स्कीम का पैसा रीअप्रोप्रिएट कर लिया हमने, तो उसके लिए एक बस 1 रुपये का एक सबमिट करके आप पास करा लोगे, वोटिंग करा लोगे, लोकसभा से वो पास हो जाएगा, ठीक है ना। बस नाम का 1 रुपये होता है, बस आपने ये दिखा दिया कि हमने
ट्रांसफ़र किया है पैसा, तो 1 रुपये दिखा के आप पास करा लोगे और फंड अवेलेबल हो जाएगा न्यू स्कीम के लिए। टोकन में ट्रांसफ़र करने की बात है। और एक्सेप्शनल ग्रांट मतलब किसी फाइनेंशियल मतलब पीरियड में मेंशन नहीं है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दे के बताया। और वोट ऑफ क्रेडिट एक ब्लैंक चेक होता है गवर्नमेंट के पास, जो एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव होते हैं लोकसभा के, उनके पास होता है। कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गई जो बता नहीं सकती, जैसे अपने कुछ भी लड़ाई आप क्या कर सकते, कॉन्फिडेंशली आपकी कोई काम चल रहा है कि एलओसी पे हमें क्या करना चाहिए, ये सब करना चाहिए, तो मतलब उसे रख भी नहीं सकते ना, बस आपने पैसे लेकर रख लिए ब्लैंक चेक के रूप में कि हम यूज़ कर लेंगे उस चीज़ के लिए। तो कुछ स्टैंड ऑफ हो जाता तो उस चीज वार टाइम सिचुएशन आती तो उसमें यूज़ कर सकते थे। एक्सेस ग्रांट मतलब आपने किसी स्कीम के लिए मनरेगा हो गई, 100 रुपये दिए थे पर 120 रुपये खर्च हो गए, तो भैया आप खर्च कर लो क्योंकि ज़रूरत है कि पब्लिक अकाउंट से लेके, पर बाद में उसे पास करा लेना। पैसा इसमें से निकालने के लिए अपने पब्लिक अकाउंट के सामने अप्रूवल ले चुके हो। एडिशनल ग्रांट क्या हो गई, मतलब कोई मतलब कि आपको जो मेंशन नहीं है, बजट में कोई न्यू सर्विस आ गई तो उसके लिए आपने क्या किया, एडिशनल ग्रांट ले ली। सप्लीमेंट्री ग्रांट इनसफिशिएंट मनी हो गई किसी स्कीम जो पहले से ही चल रही है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा यूज़ करने के लिए हो गई। तो ये सारी कुछ ग्रांट है। ये टी है भाई, ये डी नहीं है, ये सब टी है, ग्रैंड है, टी है, वो मैं घुमा के बनाता हूँ तो टी है, बस ये याद रखना टी है वो। फिर मैंने बाद में ठीक करा, फिर मैं ऊपर ठीक करा टी है, मैं ऐसे घुमा के बनाता हूँ कट में ऐसे टी, तो ये वाला वो है फिर ये। तो ठीक है, फिर ये सारी ग्रेड्स होगी, मैं इसकी अपलोड कर दूंगा। एक पॉलिटी का शॉर्ट ट्रिक, एक में पॉलिटी का मैं तो नहीं करूँगा, पॉलिटी की शॉर्ट ट्रिक कोई एक लड़के से बोलूँगा करने के लिए, अच्छा पड़ता है पॉलिटी का, उसका ऑप्शनल भी है, पॉलिटिकल साइंस वाइंस है, तो उनसे मैं बोलूँगा कि वो अपलोड कर देगी। ट्रिक्स होती है ना जिसमें बच्चों समझ में नहीं आती हैं, वो एक शॉर्ट वीडियो 5-10 मिनट की ट्रिक से बना के डाल देंगे। ओके देन फिर